जवन नई की पीढ़ी हो 14 साल 15 साल 13 साल का जवन 3 इयर्स वाली जवन उम्र हो एमन लड़का हो चाहे लड़की जैसे ही 3 इयर्स में घुसत हुआ उनके अंदर एक ठे भूत ऑटोमेटिक आ जाता लैला मजनू का। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। राती के फोन करत हुआ तो कही है कि मेरे बाबू ने थाना थाया तू तुराए लगत हुआ मेरा बाबू त्या तन रहा है आप तो बाबू थो रहा है। 1 साल 2 साल ओकरे बाद ब्रेकअप खत्म हो जाई तब कहे के हम भैया आप जहां तक ये हमारा आवाज जात हो या इस महफिल में जो लोग शिरकत कर रहे हैं उन लोगों से हम मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो संस्कार जरूर दे। थोड़ा कम पढ़ेगा चलेगा, थोड़ा 10-20 हजार कम कमाएगा तो भी चलेगा, कोई बड़े पोस्ट पे बड़े पद पे नहीं जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं रहा तो वो खुद डूबेगा और पूरे परिवार को ले डूबेगा। संस्कार देना जरूरी है। गीत लगत है कवन कवि जी जो लिखे थोड़ा आप लोगन से चाहब कि तनी शब्द पर ध्यान दिहन कहे के का प्रेम का पुंज पुलकित प्रसुन ले चला मंद मकरंद मदहोश बहकने लगा नित कली को अली चाह से घूरता लेकर खुशबू गली में बहकने लगा बागवा इस नजाकत से अनजान था हो के देखो फनिद्रा में सौंदर्य लुप्त भरपूर उसका उठाया अली उसकी छवि से नयन नित्य धोता रहा। भैया आप जहां तक ये हमारा आवाज जात हो या इस महफिल में जो लोग शिरकत कर रहे हैं उन लोगों से हम मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो संस्कार जरूर दे। थोड़ा कम पढ़ेगा चलेगा, थोड़ा 10-20 हजार कम कमाएगा तो भी चलेगा, कोई बड़े पोस्ट पे बड़े पद पे नहीं जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं रहा तो वो खुद डूबेगा और पूरे परिवार को ले डूबेगा। संस्कार देना जरूरी है। गीत लगत है कवन
दुनिया बनाने वाले जेके जहां सतावे को ही सता लिया। चाहे भक्त भगवान से कहत हो, चाहे मुसलमान भाई लोग अपने अल्लाह ताला से कहत हुआ, चाहे सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु से कहत हूं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले जवन नई की पीढ़ी हो, 14 साल 15 साल 13 साल का जवन 3 इयर्स वाली जवन उम्र हो, ये मन लड़का हो चाहे लड़की, जैसे ही 3 इयर्स में घुसत हुआ उनके अंदर एक भूत ऑटोमेटिक आ जाता। लैला मजनू का, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। राती के फोन करत हुआ तो कही कि मेरे बाबू ने थाना थाया, तू तुराए लगत हुआ कि मेरा बाबू त्या तल रहा है, आपका बाबू थो रहा है। 1 साल 2 साल ओकरे बाद ब्रेकअप खत्म हो जाई, तब कहे के हो दिल को खिलौना नहीं, दिल को खिलौना नहीं समझो जाई टूटी, लाखों जतन से नहीं झूठी, दिल रे लाखों जतन से नहीं झूठी, दिल को खिलौना नहीं समझो जाई टूटी, लाखों जतन से नहीं झूठी। प्रेम पहले रहा, प्रेम कैला हीर राझा श्री फराद लैला मजनू, लेकिन अब प्रेम के लोग प्रेम ना समझत हुआ, प्यार समझत हुआ, प्यार भी ना समझत हुआ, पियास प्यार प्यार एक चीज होला, प्यार जंगल में होला, खाई जला हमने। अब एक पियास लोग समझत हुआ भैया। कुछ कवि जी प्रेम का परिभाषा लिखले हुआ का, परिभाषा को, प्रेम परिभाषा को निराशा लगी हाथ सही, प्रेम परिभाषा को निराशा लगी हाथ सही, प्रेम पुजारी की कहानी मिली खास सही। प्रेम नहीं ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गए। धन्यवाद भैया की ओर से 11 रुपया। संदीप पाल, ए भैया हल्ला न हो, संदीप पाल, संदीप डेरी, नारायण दासपुरा, कुआडी निवासी, आपकी ओर से 101 रुपया। बार बार प्रणाम। जो प्रेम का आप बता रहे हैं, हाँ ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन हो गई, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और समय ऑफलाइन करना, अब ऑनलाइन कर देलन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम और प्यार एक ही चीज है। प्रेम का इतिहास, प्रेम की गाथा, प्रेम की गाथा से भरा है इतिहास पूरा, हिंदू मुस्लिम का चित्रण मिला खास पूरा। प्रेम जो किए वो प्रेम निभाए, लेकिन आजकल लोग प्रेम ना करत हुआ, प्रेम के लोग हवस के निगाह से देखत हुआ, काम भयल काम खत्म। अच्छा, प्रेम खाली हिंदू
हिंदू में ही ना, हिंदू मुसलमान में भी भयल कुछ प्रमाण आप लोगन के बीच में कितना पवित्र प्रेम रहल। कौन प्रेम? हुमायूं कर्णावती, हुमायूं कर्णावती का ये नजीर देखो, हुमायूं कर्णावती का ये नजीर देखो, राखी की लाज रखा राजा संग वजीर देखो। ए भैया, दिल्ली का शासक हुमायूं और मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ की रानी कर्णावती, कर्णावती हुमायूं के पत्र भेजलिन और एक राखी भेजलिन और उ चिट्ठी में लिखले रहलिन पत्र में कि भैया आप मेरे भाई बन करके इस राखी को अपने कलाई पर सजा लो और अपने इस बहन की लाज की रक्षा करो। हुमायूं भले मुसलमान था लेकिन उसने न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, उसने राखी को उठाया और अपने कलाई पर सजाया और सारी सेना लेकर के निकल पड़ा कर्णावती के लाज को बचाने के लिए। ई भाई बहन का प्रेम रहल। एक प्रेम मीराबाई भी कैलिन और एक प्रेम राधिका भी कैले रहलिन। लेकिन ई कहानी उठ गई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पालघर जिला से। एक स्टेशन है जो स्टेशन का नाम है वसई, जे भाई बंबई गए हो जानत हो, वसई एक स्टेशन है। और वही वसई में श्रद्धा अपने पिता माता के साथ, जिनके पिता का नाम विकास रहल, अपने परिवार के साथ रहत रहलिन और पढ़ाई पूरी कैले के बाद मेडिकेयर एक कंपनी में जॉब कैलिन और जॉब के छोड़ के मलाड वेस्ट में जइबा तो एनआरबी टेक्ठे मॉल है। उ मॉल में बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, वही कॉल सेंटर में काम करे लगली। अच्छा, वही कॉल सेंटर में काम करत रहली तो उनसे उनके देखलस के आफ्ताब पूना वाला वही कॉल सेंटर में काम करता था। जब देखा तो सोच लिया ओह इतनी खूबसूरत, भगवान बड़ी फुर्सत से एके बनौले हुआ, इतनी नजाकत, इतनी खूबसूरत, एकरे दिल का राजा अगर हम बन जाए तो कितना बढ़िया रहत। कॉल सेंटर में एक ही जगह काम करने के कारण दोस्ती जल्दी हो गई और जब जल्दी हो गई तो वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और जब प्यार में तब्दील हो गई वो दोस्ती तो दोनों एक साथे जिए मरे का कसम खाए लगलन। तब यहाँ पे एक लाइन तर्ज लिखल गई, आदरणीय लेखनी के जादूगर हमारे गुरुजी श्री प्यारे लाल यादव कवि जी का लिखल गीत है जो कि फिल्म फेयर अवार्ड में भी चल गई है। शिल्पी राज गौले है, शुरुआतवा में के गौले रही है। बड़ी याद आवे पिया का प्यार कोइल, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भोइल, चल गइल राजा कर जतल तोर के, चल गइल राजा करे जतल तोर के, दिलवा ले गइल राजा बोतल में भर के। ए भैया, आफ्ताब और श्रद्धा दोनों लोग एक हो गइलन। जब एक हो गइलन तब भयल का हेलो श्रद्धा के सरदाना जग में पुराई, आफ्ताब बहेलिया के जाल पकड़ाई, अरे लभक के तानी, लभक तानी के पियावे लगली घोर के, लभक तानी पियावे लगली घोर के, संगवे रहली परिवार या पर छोड़
चढ़े लगल। जब परवान चढ़े लगल तो श्रद्धा खुले विचार कर रहल, थोड़ा मॉडल जुग कर रहल। आफ्ताब से कहलस कि सुनो, तुम्हारे बिना हमको हमारा मन नहीं लगता है, तू ना रहला तो हमें खाए कभी मन ना करत। आफ्ताब कहला कि आखिर काल यहाँ ड्यूटी से छुटले के बाद घरवा तो जही के होई, कहे ऐसा कोनो जुगाड़ लगावा कि दोनों जाने एक हो जाए जाए। 2019 का बात है, दोनों लगन जुगाड़ लगावे कि कैसे साथ रहल जाई। श्रद्धा गई अपने घरे और अपने पिता विकास से बोली कि पिताजी वसई से मलाड जाए में बड़ा दूर है, कबो ट्रेन फास्ट पकड़ा जाले, कबो स्लो पकड़ा जाले, कबो ना पकड़ाबो करे ले तो इतना गर्दी रहला कि कबो चढ़ पाइला कबो ना चढ़ पाइला, बड़ा दिक्कत होला। कल तब कल हमारे एक सहेली वैजर रूम लेके रहे ले, सोचा थी वही का रूम पार्टनर बन के ओकरे साथ रही। बाबू उनकर कहले कि सहेली है ना, सहेला ना ना है। कह नहीं सहेली है। कहे ठीक बा, लेकिन शनिवार के ड्यूटी करके शाम के चलिए यहाँ, अतवार के रहिया, फिर अतवार के शाम के जइया या सुबह सोमवार के चल जइया, हफ्ता में एक दिन आना पड़ी। स्वीकार कर लेलस। अब दोनों लोग मलाड रूम ना लेलन, वसई से एक स्टेशन का अंतर है नाय गांव, और वही नाय गांव में आके एक फ्लैट में किराया का फ्लैट लेके दोनों श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशन में रहे लगलन। एकर मतलब लिव इन रिलेशन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के समझे के लिए एक साथ पति पत्नी न होते हुए एक ही रूम में एक ही कमरा में एकदम घरे मतीन रही हैं। लिव इन रिलेशन रहे लगलन। और जब रहे लगलन तो धीरे धीरे होता क्या है, हल्ला चारों तरफ फैल गल दोस्तन के जरिए। जब दोस्तन के जरिए मुहे मुहे बात फैलल तक काने काने जब सुनायल श्रद्धा के पिताजी के विकास जी के, श्रद्धा के फोन करके बोलौलन, कलन की बच्ची ऐसन ऐसन बात सुना था, का ई सही है? कलश के अरे का उस सब बात पे तू ध्यान देता, कोनो कुल जरतुहा हमसे कुल जरल कुल अफवाह उड़ौले हुआ। लेकिन जब परिवार का जोर पड़ा, प्रेशर पड़ल जब परिवार का, तब श्रद्धा कहलिन कि पिताजी सच है, मैं आफ्ताब से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करूंगी। कहले कि अरे बचवा तू का बात करत हुआ, तू हिंदू उ मुसलमान, शादी कैसे हुई? ना हो सकत। तू गणेश उत्सव मनाए वाली हो, उ ईद करे वाला हुआ, ना हो सकत। तू भगवान का पूजा जब भी करबू ऐसे करबू हाथ जोड़ के, उ पूजा जब भी खोली तो हाथ खोल के, कैसे हुई? ना हो सकती। कहें कि पिताजी सुना, ढेर से हमें लेक्चर मत दा, 18 साल पार कर गल है, उम्र हमार 25 साल है, कानून के हिसाब से अब हम बालिग हैं और अपनी जिंदगी का फैसला हम स्वयं कर सकीला। बाबू समझावत हुआ, लेकिन एक लाइन तर्ज लगल, लेकिन पुरनकी में मजा भी बहुत हो। कौनो लड़का कौनो लड़की के देखलस, जब देखलस तो उ लड़किया से कहलस का, कहे कि गोरिया हो, अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया। रस भरला डगरिया कहवा गिरी, गोरियूर बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे। ए भैया बाबू समझावा अगर श्रद्धा के, तब बाबू का बात श्रद्धा के कैसन लगत था? अरे बाबू कहे बचनिया जहर लगे, बाबू कहे जियो जियो।
कूस वाली रहिया काट कूस वाला सीधा डर लगे बाबू के बचनियों डर लगे। ए भैया बाबूजी जो समझावे ओकर ठीक उल्टा करे लगली। जब उल्टा करे लगली तब अरे मना कर बाबू श्रद्धा मनली ना अरे मना कर बाबू श्रद्धा मनली नाही बतिया अरे आफताब के मान जीवन संगतिया। अरे प्रेम के बगिया में ना प्रेम के बगिया में नजर लगी बाबू के भैया बाबू जो बात समझावे ओके श्रद्धा एकदम माने से साफ इनकार कर गई और जाकर के कलश के पिताजी अब हम अपने जिंदगी का फैसला लेवे लायक है आप अपन काम देखा। अब आज हम जाती आज के बाद तोरे यहाँ आईब ना उल्टा पुल्टा बोल बाल के निकल गई और जब निकल गई घर से तो वहां आफ्ताब के पास पहुंचल है और आफ्ताब के पास पहुंच करके कहलस की अब हम अपन घर द्वार छोड़ दे रही अब तो रही साथे रहब अब हमके कहीं जाए हुए के ना हो। ये भैया जब ये बात कह देलस छोड़ छाड़ के सब चली आई तब दोबारा वापस कभी अपने घर के तरफ ना तकलस। कवि जी लिखत हुआ का परिंदा बुल्लू गुरु बड़ा प्यार से के कहे तनी से बाबू बुल्लू गुरु जी वाली झलक हो। तू लोगन तो जवानी में खूब उनकर सुनले हुआ हमन का तो जन्म ना रहल लेकिन एक कोशिश हमार हो। अरे परिंदा निंदा लायक ना रहा अरे परिंदा निंदा लायक ओ परिंदा निंदा लायक नूरू परिंदा निंदा लायक ना रहा अरे परिंदा निंदा लायक ओ परिंदा निंदा लायक ना रहा कलंकित किया प्यार को पापी नीच दरिंदा निंदा लायक ना रहा। बुल्लू गुरु कहे कि बुल्लू का प्रैक्टिकल है बड़ा लहा के कहे अरे जी मत डाल दो मेरी गुजरिया मैं तो गोरी तोरी गुजरी हूँ मेरी तो हमारी झोपड़िया में हम गाई बलार आग लागो हमारी झोपड़िया में। डॉक्टर मन्नूलाल गुप्ता जी आपकी ओर से कई रुपए का आशीर्वाद लंगड़ेपुर के धरती से आपके बार बार प्रणाम उपस्थित जनता का प्रणाम आशीर्वाद का इच्छा ता जिंदगी रहे। ए भैया कलंकित किया प्यार को पापी नीच दरिंदा परिंदा निंदा लायक ना रहा मतलब निंदा से भी नीचे हो गई निंदा के भी लायक ना हो। ए भैया होता क्या है कब तक लोग रहलन लिव इन रिलेशन में कहे क्या अरे 2 साल बीत
सहरिया पाल घर जिला नायगा अरे कोरोना महामारी में माई चल बसली उठी गयल आचारा के छा ए भैया 2 साल तक नायगांव में पालघर जिला नायगांव में आफ्ताब और श्रद्धा 2 साल तक लिव इन रिलेशन में बितौलन और जब कोरोना काल या लॉकडाउन लगल तो वही समय लॉकडाउन पीरियड में श्रद्धा का माता गुजर गई स्वर्गवासी हो गई। श्रद्धा के जब ये बात पता लगल पहुंचलिन घर पे गईलिन पिताजी सोचलन कि चला आइल बा अगर रही तो के रख लो काहे से सुबह का भुलायल शाम के वापस आ जाए तो ओके भूलल ना कहल जा सकत आखिर हो तो हमारे औलाद न कहाँ छोड़ो पिता का ममता हो। ये भैया श्रद्धा आइल अपने माई का अंतिम दर्शन कैलस और जब करके जाए लगल तब श्रद्धा का भाई और पिता विकास दोनों जाने सामने खड़ा होके कहलन का कहलन अरे बाबू भाई के मान मिट्टी में मिलवली अरे गईली ना फिर वही ठा गईली ना फिर वही ठा पिता और भाई जब रोके लगलन तो कलन के सुना हम तो से जवन कहले रही तवन सही है हम तोहरे के यहाँ लौट के ना आई और सुना हम यहाँ पर खाली अपने माई का अंतिम दर्शन करे के लिए आली कहे से कि इनके तन से हम जन्मल है हमार माई है माई का अंतिम क्रिया करे के लिए तू लोग लेके जात हुआ अब हमहू जात है हम रुकब ना बहुत समझौलन उनकर पिताजी लेकिन ना मनलिन लौट के चल गईलिन जब चल गईलिन तो भयल का वही में अरे प्रेमी साथ श्रद्धा आइली दिल्ली राजधानिया अरे नौकरी के नया लेके चा नौकरी के नया लेके चा ए भैया ये देखिए 51 रुपए का आशीर्वाद 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे गार्जियन पूज्य बाबूजी आप आदरणीय बनारसी लाल यादव जी पूज्य स्वर्गीय प्यारे लाल यादव बाबूजी का आप सुपुत्र हुवन आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद और ये प्रवंश गुप्ता भैया की ओर से 51 रुपया भैया लिखे हैं जय हनुमान जी आप लोग हमारे गांव लंगड़ीपुर में आए और हमारे ग्राम वासियों को आप लोगों का बिरहा गाना प्रस्तुति बहुत ही अच्छा लगा इसके लिए बार बार धन्यवाद आपके भी सादर प्रणाम समस्त सम्मानित श्रोताजन के प्रणाम हो सम्मानित ग्रामवासी के प्रणाम हो और परिवार के हर सदस्य के बार बार प्रणाम हो और ये एहसान बंद जिंदगी शुक्र गुजार रही जब ले जी अब तब ले स्वामी जी कृपा करें। ए भैया श्रद्धा आई आफ्ताब के पास और कलश की सुना कुछ दिन और बिताला ओकरे बाद यहाँ से चला लॉकडाउन जब खत्म भयल हो तो नौकरी का हर जगह महामारी लग गया ज्यादा ए भैया नौकरी का हर जगह खोज लोग करें नौकरी कहीं मिलबे न करे वही में आफ्ताब और श्रद्धा भी पड़ गई कल कि चला चल जा दिल्ली वो हरे कोनो न कोनो काम मिल जाई
दिल्ली अलन और दिल्ली जब अलन तो दिल्ली के छतरपुर में आकर के अपने एक दोस्त के यहाँ अपन ठहराव कैलन। उनकर दोस्त कहलन कैसे चल रहा लोग, कहलन कि बस काम धाम के तलाश में। कहलन ठीक हो, परिवार हो हमार, एक दिन दो दिन जे दिन बसर करे के है रुक जा, नौकरी जल्दी पकड़ ला, ओकरे बाद कोई न कोई व्यवस्था करे को हुई। ए भैया नौकरी का व्यवस्था करे को हुई। दोनों लोग एक दिन भैया तनी हमारे कान तक न आवे, नौकरी का तलाश करे लगलन। एक दो दिन अपने दोस्त के यहाँ बितौलन, एक दो दिन होटल में बितौलन। ओकरे बाद श्रद्धा कलश के सुना छतरपुर कोनो खराब इलाका ना लगत है, वीआईपी कॉलोनी हो, बढ़िया यहाँ फ्लैट हो, ऐजा काहे न किराया का रूम लेके ऐजा काहे न रुक जेती जा। दोनों आपस में विचार करके वही छतरपुर में ही एक किराया का फ्लैट लेकर के वही में लिव इन रिलेशन में साथ में रहे लगलन। तो सामने घूमना फिरना टहरना खाना पीना कुल चीज का मस्ती है। एक दिन का बात, श्रद्धा आफ्ताब से कोई बात के लेके झगड़ गई। आफ्ताब कहला क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब हो? कह यार आफ्ताब मुझसे शादी कर लो। कहला आफ्ताब की हम शादी अभी ना कर सके। कह नहीं शादी करो। शादी का जब जोर दबावे लगल तो जोर लगावे लगल शादी का, तो आफ्ताब कहा कि सुनो, तुम बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक चली आई हो और तुम्हारी घड़ी की सुई आके यही शादी पे अटक जाती है, काहे बार बार शादी का प्रेशर बनावे लू? श्रद्धा कल शादी का प्रेशर ना बनाई। कह ना, कह ठीक है, तब बंबई में रहले का खर्चा और बंबई से दिल्ली अले का खर्चा और यहाँ पर फ्लैट में रहले का खर्चा और खैले पियले का खर्चा, हर चीज का खर्चा कुल केकरे माथे जाई। झगड़ा बढ़ गल और झगड़ा रुद्र रूप ले लेलस। आग बबूला हो गया आफ्ताब, आग बबूला हो गया। कलश की साली हमार बिल्ली हम ही के मियाऊ, हम ही लेके अली, हम ही से तय झगड़ भी। पाप सवार हो गल सर पे और श्रद्धा के उठाए के बेड पे पटक देलस और पटक के चढ़ के सीने पे जब गर्दन दबावे लगल, श्रद्धा रोवे लगल, हाथ जोड़त है। कहलस का यह स्वर दिखावे कर देखा। विदेशिया भिखारी ठाकुर जी के मशहूर है और भिखारी ठाकुर जी का जब नाट्य प्रस्तुत हो मंच पे तो ओमन ई गीत उ लोगन गावे और बहुत बढ़िया से एक रूपांतरण करे। का गावे? पियावा गई कहल कहतवा ए सजनी, पियावा गई कहल कहतवा ए सजनी। पियावा गई कहल कहतवा ए सजनी। के दाबला नतैया नीरदैया, भाई के दाबला नतैया। ए भैया छाती पे चढ़ के जब गर्दन दबावे लगल रोवे। श्रद्धा कलश की सुना, हमके जान से मार देबा का?
कहे साली आज तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिमाग खराब कर दी है एकदम से। कलश की सुना हमके मारा मत, हमके मत मारा, शादी का दबाव बनावत ही यही से हमके मारत हुआ, खर्चा के लिए झगड़ा करत ही ऐसे मारत हुआ। तो सुना आज के बाद तो के हम कुछ ना कहब, एक ठे हमार बात सुन ला। का कहलक? अरे श्रद्धा कहेली की दबाव ना बनाई, अरे छोड़ दे परान नहीं जिंदगी में आई। अरे लेकिन एक बात नहीं मानला कसैया नीर दैया, लेकिन एक बात नहीं मानला कसैया नीर दैया, धई के दाबला नटैया नीर दैया, धई के दाबला नटैया। कलश की सुना अब तो के हम शादी का दबाव न बनाई, खर्चा भी ना मांगब, हमके छोड़ दा, हम यहाँ से चल जाब, दोबारा तोहरे जिंदगी में हम ना आई। हमार बाबू समझौलन, माई समझौलिन, पूरे परिवार से हम दुश्मनी मोड़ ले ली तोहरे लिए, अपने संगी दोस्तन के छोड़ देली तोहरे लिए, पागल रहली हम, छोड़ दा अब हम तोहरे जिंदगी में दोबारा ना आई। लेकिन बात को नहीं माना और गर्दन थोड़ा चांप के जब दबा देलस, वही श्रद्धा का प्राण तन से निकल जाला। प्राण पखेरु जब उड़ जाले तब एक काम और करेला। का करेला? अरे छतिया पे चढ़ के दाबे, अरे छतिया पे चढ़ के कटलस, पहले हो नटैया, अरे रखलस फ्रिज में बाबू हो सजा, अरे प्रेमवा का मोल नहीं समझनी रदैया, अरे 35 बोटी में हो देहलया लगा, अरे प्लास्टिक के बोरावा में अलग अलग बनल, अरे फ्रिज के अंदर रखेला छिपा, अरे गंध खातिर सेंट अगरबत्तियां जलावे, गंध खातिर सेंट अगरबत्तियां जलावे। एक एक बोरी फेंकेला होता बच्चा, कुछ माँ बीतल बाबू के न मिलल खबर, बसई में बाबू भाई कैल बदला, भागल भागल बाबू अइले दिल्ली राजधानिया, भागल भागल बाबू अइले। 51 रुपए का आशीर्वाद। CFE कोचिंग सेंटर, कक्षा 6 से 12 तक, पता रेलवे फाटक के पास, कनिहार रोड, सराय इनायत, प्रयागराज। डायरेक्टर बलवंत यादव। अनुरोध है कि अच्छी शिक्षा के लिए एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। भैया की ओर से बार बार प्रणाम है, उपस्थित जनता का प्रणाम। आशीर्वाद के एक छाता जिंदगी रहे।
ए भैया ए भैया कला तबाह करके मार दिया। बेड पे पड़ी है श्रद्धा, देख रहा है मर गई है तो सोचलस का करी, लाश के ठिकाने कैसे लगाई, का करी कि काम सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा हम का करी। ए भैया घर के बाहर आए के ताला मार के घर के बहरे गयल और जाकर के एक दुकान से फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीद के जब वापस आवे लगल यूट्यूब से कुछ जानकारी हासिल कैलस सबूत मिटावे के लिए, तो एक वैक्यूम क्लीनर लेला, गंध न आवे बदबू न करे लाश, ओकरे लिए सेंट अगरबत्ती इतर लेहलस और कुछ लिक्विड जो कि शरीर पे लगाया जाए थोड़ा नरम रहे, मसाला वसाला ऐसा कुछ लेके और एक आरी लेकर के आयल घर के अंदर। बियर दारू सब ले रहे, पहले भर ही के पियलस, अब पी के जब बुत भयल तब बैठ के। आप लोग बताइए एक आदमी के अगर खाली गर्दन हाथ गोड़ पेट पीठ अगर काटल जाए तब भी 7-8 टुकड़ा में कटल जाए, लेकिन वो दरिंदा उस श्रद्धा के लाश को 35 टुकड़ों में विभाजित किया। पहले चढ़ के गर्दन कटलस, हाथ कटलस, पोटी बोटी काट के टोटल 35 टुकड़ा कैले के बाद फ्रीज लगा के एक काला प्लास्टिक में रख के एक थैली में अलग अलग रख के जो काटल श्रद्धा का डेड बॉडी है वही फ्रीज के अंदर रख देलस, मसाला लगा देलस कि खराब न हो और सेंट अगरबत्ती छिड़क देहलस, खून के मिटावे के लिए धो धा के वैक्यूम क्लीनर से साफ करे लगल और घर के अंदर कटले के बाद एक रात वही घर में रहल, जो खाना रखले रहल ओके खैलस और रात के जब 2 बजे तो फ्रिज से एक थैली निकाले और छतरपुर के पास महरोली जंगल में जाके एक थैली फेंक के चली आवे। कोई के शक न हो, कितना बड़ा वो सातिर था, किसी को शक न हो, इसलिए पीने का पानी से लेके चाय तक का ऑर्डर ऑनलाइन करे। एक जने के ना 2 लोग के, खाना भी ऑर्डर करे तो 2 लोग के, चाय भी ऑर्डर करे तो 2 लोग के, ताकि यहाँ पर कोई के शक न हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी रहता है। अगर पार्सल वाला बाहर भी जाए, अगर केहू पूछ दे तब वो कहे कि ऑर्डर 2 लोग का रहल। बहुत बड़ा सातिर था। लाश को बारीकी से काटे में एक बार भी उसने हिचकिचाहट नहीं किया, कारण कि वो मांस काटे का ट्रेनिंग ले रहा जहां पे कुल बकरा और मुर्गा काटल जाला। छुरा कैसे चलावे के है, कैसे काटे के है, एकर एकदम उनके भली भांति ज्ञात रहल। काट के 2 बजे रात के निकल के जाए 18 मई की रात 2022 18 मई की रात उसके श्रद्धा के जीवन की आखिरी रात साबित हुई। ए भैया धीरे 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 दिन बीते लगल। यह श्रद्धा का जो फ्रेंड रहलन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए मैसेज करें, लेकिन मैसेज का कोई जवाब नहीं आवे। फोन करें लेकिन केहू फोन न उठावे। फिर कुछ दिन के बाद मोबाइल स्विच ऑफ आवे लगल। पिताजी भी देखलन कि हमारे बिटिया का कोनो अपडेट सोशल मीडिया पे ना आवत है, फॉलो करत रहलन। भले गलती की है, लड़का जांग पे अगर गंदा कर दे तो जांग काट के ना फेंकल जाता। लब के चक्कर में पड़ के गलती जरूर की, लेकिन भैया पिता अपने बेटी को फॉलो करता था, रोज उसके अपडेट्स को देखता था। 6 महीना हो गया हो, अभी तक श्रद्धा का कोई अपडेट ना आयल, न तो इंस्टाग्राम पे न तो व्हाट्सएप के कोई डीपी चेंज भयल हो, न तो फेसबुक पे हो। परेशान होके भागल भागल बंबई से दिल्ली अलन और दिल्ली आकर के FIR लिखवौलन। धीरे धीरे खोज छानबीन चालू भयल। जब छानबीन चालू भयल तो पकड़ैलन। कैसे पकड़ैलन?
पुलिस का हाथ कहल है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर चाह दे ही पुलिस तो कितनो बड़ा तू माफिया रहा, गुंडा रहा, कुछ हो रहा, पुलिस से बढ़ियार कोई गुंडा ना हो। अगर चाह दे ही तो के 1 मिनट में उड़त रहबा जमीन पे लिया दे। ए भैया पकड़ लेलस छतरपुर में, सुराग लगावत 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 छतरपुर में जब आफ्ताब पकड़ायल हुवन, तब जब पकड़ा गिलन, गिरफ्त में हो गईलन, तब भयल का अरे पहले घटना से पापी कैलई नकार हो, अरे कैलस कबूल जबकि पड़ा लागल मार हो। छतरपुर में पता बदल गईल। पुलिस जब पकड़लस, कलश की गिरफ्त में लेके जेल में जब आई थाने पे, तो कलश की श्रद्धा कहाँ है? कलश कौन श्रद्धा? तले तो खींच के एक पड़ाका रसीद कईबा कैलस, धार से कुर्सी पर से गिर गल। कलश साहब जाना थी बतावत थी। कल बताओ, कहे कि आज के 6 महीना पहले हम घूमा गली आउटडोर, और वो आउटडोर से जब घूम के ली जा तो कुछ खर्चा उर्चा के लेके हमन में बहस हो गल, झगड़ा हो गल रहल, और श्रद्धा नाराज होके घर से निकल गिलिन। कहलिन कि अब हम तोहरे लगे दोबारा आई वो नहीं, तू अपन देखा हम अपन देखो। तब से वो कहाँ गिलिन हमके ना पता। दरोगा साहब कहला कि साला अभी भी झूठ बोल रहा है। उनके बकायदे लौटाई के जब पुलिस का डंडा जब 67 चले लगल तो लगला कहे या अल्लाह रहम कर बंदे पे, कल या अल्लाह रहम कर बंदे पे। और कला कि सर रुकिए, मैं बताता हूँ, अब सब बताता हूँ, अब मत मारिए, अब मरबा तो जान निकल जाई। रुक गई लोग। बताओ, कला कि श्रद्धा हमारे साथ ही रहती थी। हाँ, आई किल्ड हर, मतलब मैंने श्रद्धा को मारा है। मारे हो? कैसे मारे हो? सारी घटना के एक करके समझावे लगलन कि शादी का जोर करत रहलीन, हमरे पे दबाव डालत रहलीन, खर्चा के लिए झगड़ा हो गल, और यही कुल देखते हुए पहले गला दबा के मार देली, और बताने में उसका जबान तनिक भी नहीं लड़खड़ाया। साफ साफ बता रहा था कि गला दबा के मारने के बाद 35 टुकड़ों में उसको विभाजित कर दिया। और फ्रिज खरीद के लाया, वैक्यूम क्लीनर लेकर आया, कुछ सेंट अगरबत्ती लेके आईली कि महके ना, वही फ्रिजवा में रखले रही। रोज रोज एक थैलिया 2 बजे रतिया के निकली और महरोली के जंगलवा में फेंक के चली आई। पुलिस कलश की मारे क्यों? नहीं अच्छा लगता था तो उसके साथ ब्रेकअप कर लेते, छोड़ देते। वो अपने रास्ते रहती, तुम अपने रास्ते रहते, कम से कम जिंदा तो रहती। कलश की साहब एक बात और सुन ला, श्रद्धा हम पे हमेशा शादी का दबाव बनावे, लेकिन हम उसे शादी कयल ना चाहत रही। लेकिन एक बात और सही हो कि हम उसे शादी कयल ना चाहत रही, लेकिन ओके हम छोड़ के रह भी ना सकत रही। मतलब कि हम ओके छोड़बो न करब, अब बियाहो न करब। कल साले मार दिए। कहे हाँ, ये देखिए 101 रुपए का आशीर्वाद, परम आदरणीय परम श्रद्धेय आप पार्षद प्रत्याशी, आपकी अपनी लोकप्रिय युवा एवं संघर्षशील प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव डीके भैया, निवास कतरा डुडही कनिहार, वार्ड नंबर 6 प्रयागराज से आपके ओर से 101 रुपया। आपके बार बार प्रणाम, उपस्थित जनता का प्रणाम। आप लोगों से गुजारिश, सब पहले कहली कि अपने लड़की हो चाहे लड़का, संस्कार जरूर दीजिए। अगर संस्कार रहेगा तो वो खुद परिवार के खानदान को लेकर के आगे बढ़ेगा। पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक में हिंदू भाई लोग चाहे लड़की हो चाहे लड़का काटल जात रहलन, लेकिन अब तो हिंदुस्तान में भी बेटियां काटी जा रही है। सरेआम इज्जत नीलाम हो जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। याद कर लीजिए, द्वापर युग में महाभारत का लड़ाई सिर्फ इसलिए हो गया था क्योंकि द्रौपदी की लाज की बात आ गई थी, और 100 भाई कौरव कृष्ण भगवान के देख रेख में संरक्षण में 5 भाई पांडव मार गिरौलन।
राम तीरथ बीन कटका 21 रुपया। बार बार प्रणाम। त्रेता युग में राम रावण की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि सीता के इज्जत की बात आ गई थी। आज कलयुग में इज्जत सरेआम नीलाम हो जाता, कोई बोले वाला ना हो। अगर बोलहू वाला कोई हो तो उनके ई डर हो कि अगर सनातनियों के साथ अगर हम बोलेंगे तो हमारी कुर्सी छीन सकती है, इसलिए सब चुप है। मैं ये नहीं कहता कि आप बदला लीजिए, नहीं, बदला मत लो, बदल लो। अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो। इसी के साथ हमार एक समझौता हो कवि का, अरे हर बेटी बहन से यह बात जोड़ी, अरे ऐसा ने आशिक के दिलवा दिया मत चोरी। अरे नादान दिल का फैसला दिखाई गई ले, तो वही दिल्ली छतरपुर में या फटा बधाराई गई। गुरु बिहारी गुरु गणेश राम दो चंद्रिका सानी, राज नारायण कवि नरेश, राम खिलावन पुजारी को दुनिया जानी। परिंदा निंदा लायक ना रहा, परिंदा निंदा लायक ना रहा, प्रमोद कबीर रमेश इंसानियत बची ना जिंदा। परिंदा निंदा लायक ना। अच्छा, एक गीत इधर से छोटा सा 5